तो फ्रेंड्स छोटे छोटे एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। पहला एस्पेक्ट ये लेके चलेंगे, इनकम टैक्स में हमारे लिए क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं, क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं बाय विच वी कैन रिड्यूस आवर टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड्स अगर आप एक हाउसिंग लोन लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, फ्रेंड्स अल्टीमेटली वो रेजिडेंशियल हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप उसे लेट आउट भी करें। बोथ द एस्पेक्ट्स आर पॉसिबल। तो फ्रेंड्स उस केस में इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, खुद के रहने के पर्पस से यूज कर रहे हैं, या आपने खाली रखा हुआ है, तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आपने इंकर करी है दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। द थिंग इज दैट जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई है तो लॉ कहता है कि उसकी वैल्यू को हम निल मानेंगे, रेंटल वैल्यू निल लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब हमने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो उसकी वैल्यू रेंटल वैल्यू कितनी, निल। और उसमें से आप जो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर करी है अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट। फ्रेंड्स निल में से 2 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी नेगेटिव 2 लाख। फ्रेंड्स इनडायरेक्टली द लॉ इज सेइंग कि वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपकी जो और इनकम्स है, मे बी सैलरी इनकम यू मे बी अर्निंग, मे बी यू आर डूइंग बिजनेस, मे बी यू आर अर्निंग सम इंटरेस्ट इनकम, so that 2 lakh of interest you can set off, you can adjust with your other incomes. So that is a good incentive if we talk about कि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप अपनी बाकी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उस केस में आपको टैक्सेस के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। 2 लाख रुपए से इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस योर टैक्सेस। फ्रेंड्स उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी आता है जो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम इंकर करते हैं फ्रेंड्स, देयर आर 2 स्टेजेस। फ्रेंड्स जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, जब तक आपको उसका पोजीशन नहीं मिलता, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती आपके फेवर में, फ्रेंड्स उससे पिछले साल तक का इंटरेस्ट लॉ में कहलाया जाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और आगे का इंटरेस्ट हम बोलते हैं नॉर्मल। तो फ्रेंड्स जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, लॉ कहता है कि जब तक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं आई, रेजिडेंशियल हाउस नहीं आया, तब तक हम उस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। बट उस इंटरेस्ट का बेनिफिट जिस साल आपको हाउस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाए, उस साल को मिला के टोटल 5 सालों में इक्वली उसका बेनिफिट ले लें। लाइक फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स 3 इयर्स लगते हैं, तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस, तो आप हर साल 40,000 रुपीस का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। प्लस जो नॉर्मल इंटरेस्ट लायबिलिटी इंकर करेंगे वो भी इसमें जोड़ लीजिए, तो नॉर्मल इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वो आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन, एज सेट ऑफ विद योर अदर इनकम्स, बट मैक्सिमम 2 लाख। बट फ्रेंड्स एक पॉइंट का और ध्यान रखें जो आपको इस साल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है, एक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। ये वर्ड्स आपने बार बार शायद अभी सुने होंगे। फ्रेंड्स न्यू टैक्स रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बहुत ही कम कर दिया, टैक्स रेट्स को बहुत ही रिड्यूस कर दिया। फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मोर देन 10 लाख पे 30% टैक्स है, बट अंडर न्यू टैक्स रिजीम टैक्स रेट इज 30% इफ यू अर्न मोर देन 15 लाख ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स ये तो केस था आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। फ्रेंड्स लेट आउट अगर आप करते हैं तो जो भी रेंट इनकम अर्न करेंगे उसमें से आपने जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर किया है वो पूरा का पूरा लेस कर सकते हैं। देयर इज नो अपर लिमिट। फ्रेंड्स एज ऑन डेट देखें तो अगर रेंट इनकम रेजिडेंशियल के केस में देखें तो परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा कम है, दैट इज अ टाइमिंग फेनोमेना। और फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी अ गुड, लाइक यू कैन से इन्वेस्टमेंट मेजर। फ्रेंड्स उसमें से जितना भी इंटरेस्ट चाहे वो रेंट से ज्यादा है या कम है, पूरा का पूरा अलाउड है, इवन इंक्लूडिंग दैट 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन जो हमने डिस्कस किया प्री कंस्ट्रक्शन, वो 1/5 जोड़ के, तो कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप यहां पर देखेंगे लिखा भी हुआ है देयर इज नो लिमिट।
फ्रेंड्स बट एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट रेंट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यू गेट रेंट इक्विवेलेंट टू 3 लाख रुपीज फॉर ए ईयर माइनस एनी म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर आप कोई भी पे करते हैं वो लेस हो जाएंगे फ्रेंड्स। दिस इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू 3 लाख रुपीज। फ्रेंड्स इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 30% की स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन मिलती है रेंट इनकम से विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज 90,000 इन दिस केस। फ्रेंड्स L stands for lakh and K stands for 1000. So this is 2,10,000. From this you can claim interest. Now for example interest for the year including 1/5 is 2 lakh rupees. तो फ्रेंड्स 10 लाख विल बी योर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लो, जिसपे आपको टैक्स देना है। बट अगर ये इंटरेस्ट है आपका फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज, यू हैव नेगेटिव 1,90,000, दिस यू कैन सेट ऑफ विद योर अदर इनकम्स एंड व्हाटएवर इनकम मे बी यू कैन सेट ऑफ। बट फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल दिस इंटरेस्ट इज 5 लाख रुपीज, योर नेगेटिव इनकम इज 2,90,000. Friends, out of this 2 lakh, you can set off with your other incomes. Balance 90,000 you need to carry forward. For next 8 years you can carry forward friends, और उसको rent income के against adjust कर सकते हैं next 8 years. Friends, there is a good probability कि आप within 5 or 6 years next आपका loan pay हो जाएगा। जब loan pay हो जाएगा तो there will be no interest cost. तो फ्रेंड्स ये जो 90,000 रह गया ये आप फ्यूचर ईयर्स में क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस बेनिफिट इज अवेलेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स regime you opt for. फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोविजन ऐसा है जो जनरली हमें नहीं पता। फ्रेंड्स कारण ये है इसलिए भी नहीं पता क्योंकि दैट इज इंट्रोड्यूस ओनली फॉर सिलेक्टेड ईयर्स। फ्रेंड्स सिलेक्टेड ईयर्स उसको डिस्कस करेंगे। सिलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट 1 या 2 साल मिलेगा, बेनिफिट इज फॉर एवर, बट देयर आर सम कंडीशंस व्हिच मेक इट एप्लीकेबल ओनली फॉर सिलेक्टेड ईयर्स। फ्रेंड्स दिस इज सेक्शन 80 EEA। फ्रेंड्स सेक्शन के नंबर से कंफ्यूज मत होना, है थोड़े से खतरनाक इतना तो लॉ में चलता है। फ्रेंड्स वहां पर आपको एक बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं कितने रुपए में, 45 लाख रुपीज और लेस, लोन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। फ्रेंड्स इससे एक पॉइंट निकल के आता है जिसके लिए मैं पीछे चलूंगा कि फ्रेंड्स यहां पर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है दिस आपने लोन किससे लिया, बैंक से लिया, अपने ब्रदर से लिया, फ्रेंड से लिया, डज नॉट मैटर, किसी से भी लिया हो इंटरेस्ट इज अलाउड। सेम इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। बट फ्रेंड्स यहां पे लोन किससे लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन की अप्रूवल कब मिली हो, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच। फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आई हैव सेड कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिलेक्टेड ईयर्स। लोन सैंक्शन हुआ हो इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में, दैट इज 2 years पीरियड इज देयर, और आपके पास ऑलरेडी और कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख एंड दिस इज इन एडिशन टू सेक्शन 24 इंटरेस्ट डिडक्शन। एडिशन टू सेक्शन 24 मींस कि फ्रेंड्स अगर सेक्शन 24 में जो हमने डिस्कस किया, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो नो लिमिट। बट उसमें हमने देखा था कि सेट ऑफ की लिमिट है कितनी, अगर नेगेटिव इनकम आती है 2 लाख। तो फ्रेंड्स बचा हुआ इंटरेस्ट यू कांट क्लेम डबल डिडक्शन, प्लीज रिमेंबर, बचा हुआ इंटरेस्ट यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80 EEA। और फ्रेंड्स मैं इसको बचा हुआ नहीं बोलूंगा, इट्स योर चॉइस कि कैसे डिवाइड करना है। आप सेग्रीगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट को आइदर फुल्ली अंडर सेक्शन 24 और फुल्ली अंडर सेक्शन 80 EEA और इन बोथ द सेक्शंस, इट्स योर चॉइस, जहां टैक्स बेनिफिट मिलता हो। फ्रेंड्स अगर यहां पर नेगेटिव इनकम आ रही है और आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स एक्सेस इंटरेस्ट को यहां ले जाने की बजाय कहां ले जाओ,
80EE में ले जाओ। फ्रेंड्स ये जो डिडक्शन है ये आप सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, पेंशन किसी से भी लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे आप एक डिडक्शन क्लेम करते हैं 80C, वो तो सबने सुना होगा कि आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, LIC प्रीमियम पे करा, वो सब डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख। फ्रेंड्स उसी तरीके से ये अलग से 1.5 लाख की डिडक्शन है जो आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका इंटरेस्ट 3.5 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख रुपए सेक्शन 24 में ले जाओ, 1.5 लाख यहां ले जाओ, और बचा हुआ इंटरेस्ट सेक्शन 24 में ले जाओ, जिससे आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बट अगर आपका इंटरेस्ट अप टू 3.5 लाख है तो फ्रेंड्स यू कैन प्लान आउट कि 2 लाख वहां लेके जाऊं या 1.5 लाख यहां लेके आऊं एंड बैलेंस दूसरे सेक्शन।